नमस्कार, मैं जशन वालिया। नमस्कार, मैं दिवांशी शर्मा। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों का इस लाइव प्रसारण पर हमारे एमडी तेजिंदर सिंह वालिया जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, ये लाइव प्रसारण हो रहा है। जो भी लेटेस्ट न्यूज हमारे हरियाणा में, हमारे देश में हो रही है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और आप लोगों को उन सब से अवगत कराएंगे। इसलिए हम आए हैं इस लाइव सेशन में। तो चलिए बात करते हैं किसान के मुद्दे से, क्योंकि वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम वही चल रहा है। तो चलिए किसानों के मुद्दे से शुरू करते हैं। जशन, आप बात करेंगे इस बारे में? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसान आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है। 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसानों काफी लंबे समय हो चुका है और किसानों ने भी आंदोलन को तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो आगे किसानों की क्या तैयारी है, इसकी जानकारी हम आपको इस लाइव प्रसारण पर देंगे। मेरी आप सभी से एक ही अपील है, इस वीडियो के साथ जुड़े रहे और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 23 मार्च को किसानों द्वारा शहीदी दिवस पर भगत सिंह वाली पीली पगड़ी बांधकर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और 26 मार्च को किसानों द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। भारत बंद का आह्वान किसानों द्वारा किया गया है, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। और साथ ही 28 मार्च को होली के दहन वाले दिन किसानों द्वारा 3 कृषि कानूनों की कॉपी जलाई जाएगी। ये थी कुछ किसानों से रिलेटेड, कुछ किसानों के आंदोलन से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स जो हमें आज मिले थे, वो हम आपको बताना चाहते थे। तो चलिए वापस आते हैं अंबाला पे। तो क्या आप लोगों को पता है कि अंबाला में एक बहुत बड़ा शहीदी स्मारक बन रहा है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। हमारे अंबाला के पास जो कुलदीप नगर है, उसमें 22 एकड़ की जमीन पे एक शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है, जिसकी फाउंडेशन और उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो मेन एरिया होता है, वो सब इक्वल बनेगा। अब मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। कहा जाता है जिसकी फाउंडेशन तगड़ी होती है ना, उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी की जाती है वो कभी नहीं गिरती। तो इसलिए इन्होंने फाउंडेशन और ऊपर वाली बिल्डिंग का एरिया इक्वल रखा है और अगले साल मार्च तक इसको पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं हमारे सर के बारे में, जो मुझे भी आज थोड़ी देर पहले ही पता चले। तो चलिए आपसे उनसे आपको अवगत कराते हैं। तो मुझे हमारे दर्शकों को बताते हुए खुशी हो रही है और साथ ही हमारे दर्शक जो हैं भली भांति जानते ही हैं कि दीप एक्सप्रेस न्यूज के एमडी तेजिंदर सिंह वालिया जी की ओर से काफी ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई हैं और जनता काफी प्यार, काफी सहयोग इन पुस्तकों को मिला था। तो मैं चाहूंगा दिव्यांशी, इन पुस्तकों के बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे? जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको। मेरे को ना खुद बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है, क्योंकि जब हम ये लाइव इसके बारे में हम सर से डिस्कस करने गए थे, क्योंकि हम हर बार सर से डिस्कस करते हैं। तो इस बार जब हम डिस्कस करने गए थे तो सर ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए इस चीज के बारे में। तो मैं उन सब चीजों को आपके सामने पेश करना चाहूंगी। इस चीज से जितनी खुशी शायद हमें हुई, शायद आपको भी उतनी खुशी हो। तो चलिए बात करते हैं हमारे सर की लिखी हुई बुक्स के बारे में। तो पहली बुक जो उन्होंने लिखी थी, वो लिखी थी 1996 में, नो अबाउट अंबाला, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जिसका विमोचन किया गया है। और बहुत आप बुक देख सकते हैं, ये वो बुक है। तो आपको पढ़नी है तो अभी मिल जाएगी आपको। तो इसके बाद जो सर ने बुक लिखी थी वो थी हिस्ट्री ऑफ अंबाला। इसके अंदर अंबाला की हिस्ट्री, हर चीज मेंशन्ड है। 1857 में जो भी चीजें हुई थी, घटनाएं, वो सब इस बुक में मेंशन्ड है। हमारे सर की हर बुक में अंबाला की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से लिखा गया है। और इसका विमोचन हुआ था 2003 में। जो पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस बीके रॉय सर थे, उन्होंने ये किया था और वाइस चांसलर के यूके के भी विमोचन में शामिल थे। तो चलिए एक बात और बताती हूँ मैं आपको। जब एक इंसान बुक लिखता है ना, तो उसको लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल कामों में से एक होता है, क्योंकि अपने थॉट्स को पेपर पे लाना बहुत ज्यादा मुश्किल। क्या आप मेरी बात से सहमत है? सहमत हैं, बहुत क्योंकि मुश्किल होता है। हमारा बोलना आसान है, बोल कोई भी सकता है, लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए और बुक्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बुक्स के बारे में बात करने के लिए। तो हरियाणा द टॉर्च बियरर ऑफ 1857, जो ये सारी बुक्स है ना, ये सर ने हमारे लोगों को बताने के लिए किया था कि अंबाला का भी बहुत बड़ा हाथ था 1857 की उसमें क्रांति में। तो 2007 में ये बुक का विमोचन हुआ था। उस टाइम की सेंट्रल मिनिस्टर थी कुमारी शैलजा, और जो इस टाइम के गृह मंत्री हैं हमारे अनिल विज जी, हरियाणा के गृह मंत्री, वो उस समय एमएलए थे और उस समय उन्होंने इस बुक का विमोचन किया था। गाइस, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि 2000 में जब हुड्डा सर हमारे यहाँ के सीएम थे, तब अनिल विज जी ने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था, ताकि अंबाला के डिवीजन के बारे में बात की थी 1857 में, उसका सहयोग के बारे में वहां भी बात की गई थी। उसी के बाद से ये जो स्मारक बनाने का जो प्रोसेस था, ये शुरू हुआ था। हमारी सर की बुक्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान था इसमें, और मुझे बहुत, सच में मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ इस टाइम आपको ये सब बातें बताते हुए। तो जो नेक्स्ट बुक जिसके बारे में बात करूंगी वो थी दास्तान 1857, जिसे पंजाबी में लिखा गया था। और जिस टाइम ये बुक रिलीज हुई थी, उस टाइम इस बुक को बहुत ज्यादा हाइप मिल चुकी थी। लोग इस बुक
बुक को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और इसका जो विमोचन किया था वो किया था MS गिल सर ने। तो चलिए उनके बारे में भी थोड़ा कुछ बताऊं। MS गिल सर थे, वो 1965 में अंबाला के DC रह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं और सेंट्रल मिनिस्टर भी थे। तो चलिए बात करते हैं और भी एक दो बुक्स जो सर की हैं। हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है, खुशी बहुत ज्यादा है। तो चलिए एक बुक और, हिस्ट्री सागा ऑफ स्टिस सतलुज, ये मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं आपको बताती हूँ इस बुक के बारे में सर ने मुझे जो बताया था। अंबाला डिवीजन जो था ना, वो उस समय शिमला से लेकर जगाधरी तक पूरा अंबाला डिवीजन में आता था और राजस्थान का बॉर्डर भी अंबाला के डिवीजन के साथ ही लगता था। तो ये जो पूरा डिवीजन था, इसका 1857 में जो भी योगदान था उस सब के बारे में इस बुक में लिखा गया है। आप सोच रहे होंगे सिस का मतलब क्या है, मैंने भी सोचा था, मैंने भी ये क्वेश्चन राइज किया था कि सिस का मतलब क्या है। तो सिस का मतलब ये है जहाँ पे तीनों एरियाज होते हैं, हिल एरिया भी होता है जहाँ पे उपजाऊ जमीन भी होती है और जहाँ पे रेगिस्तान भी होता है, इन सब के एक कॉम्बिनेशन को सिस कहा जाता है। इंक्लूड, जिसको इंक्लूड कहते हैं ना, कि तीनों जगह जहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं उस चीज को सिस कहा जाता है। और इसका जो विमोचन किया गया था वो 2018 में चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस MS लिब्रान जी ने किया था। और ये जो बुक थी, इसको मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी सर की सारी बुक्स को रीडर्स ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। थोड़ा अच्छा लगता है ना किसी एक बहुत अच्छे इंसान के अंदर जब हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जब हम उनके साथ सीख रहे होते हैं ना, जशन एक अलग ही फील होती है इस चीज को डिस्क्राइब करने की, अपने सर की तारीफ करना। आई एम फीलिंग सो गुड। तो एक और लास्ट बात, दास्तान जो 1857 थी वो हिंदी में भी रिलीज हो रही है, आप लोगों को जल्द ही वो पढ़ने को मिलेगी, तो बने रहिएगा। ये बुक जल्दी रिलीज होने वाली है, हम आपको बताएंगे कि ये कब रिलीज होगी। तो चलिए जैसे ना वापिस चलते हैं थोड़े न्यूज की तरफ, न्यूज के बारे में बात करते हैं। तिरुपति से जम्मू तक का हम सफर स्पेशल ट्रेन 6 अप्रैल से चलेगी और अंबाला में यह रुकेगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह ट्रेन चलेगी। और साथ ही हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ये 2985 किलोमीटर सिर्फ 45 घंटे में यह कवर कर लेगी, जिससे यात्रियों को और श्रद्धालुओं को काफी फायदा इससे पहुंचने वाला है। और ये साथ ही प्रीमियर क्लास ट्रेन है जो कि 120 प्रति घंटा किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। तो गाइस आपको मैं बता दूं, तिरुपति सिटी है आंध्र प्रदेश की, जहां पे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, और वहां से जम्मू 45 घंटे अल्टीमेट स्पीड पे चलेगी। ये मतलब बहुत अच्छी स्पीड है, सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से चलेगी और रास्ता बहुत आसान होने वाला है, इतना थकाने वाला नहीं होने वाला। और साथ ही श्रद्धालुओं और यात्रियों को काफी इससे फायदा, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि क्योंकि 45 घंटे में ये सफर पूरा होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है वहां तक जाने में। जो यात्री पहले सफर कर चुके हैं उन्हें पता है कि कितना हेक्टिक और कितना थकाने वाला ये सफर होता था, पर इस बार ये इजी होने वाला है, ऐसा हमारे रेलवे के द्वारा हमें सुनिश्चित किया जा रहा है। और साथ ही प्रीमियर क्लास ट्रेन है। फिर मैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी और आपके शहर अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन में ये ट्रेन रुकेगी। तो आज का बुलेटिन यही समाप्त करते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत। मैं देवांशी शर्मा, मैं जशन वालिया, नमस्कार।